ये DRL जलता नहीं, बस दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए। मैंने रेस दी हुई है, आगे जा रही है, नहीं जा रही पीछे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ अपनी ओला S1 X Plus के बारे में, जो कि अभी ओला प्रोवाइड कर रहा है 20,000 के डिस्काउंट में। और ये क्या सच है क्या झूठा, मैं आपको बताता हूँ। ओला X, इसके रिव्यूज़ क्या है, फीचर्स क्या है, हम सब बताएंगे इसी वीडियो में अभी आपको। पहले देख लेते हैं इसमें सबसे पहले जो मिलता है कि DRL ये है। इसकी ये DRL जलता नहीं, बस दिखाने के लिए, शो ऑफ के लाइट जलती रहती है हमेशा परमानेंट। हमको दिखाता हूँ, आओ। चाबी नहीं है भाई इसमें, तो मोहे हो गया, चाबी नहीं है, कोई चाबी नहीं है। अगर कहीं जाना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पासवर्ड डालो यहाँ से या फिर फ़ोन से अनलॉक करो। फ़ोन से अनलॉक होती है, पेयरिंग होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फ़ोन से पेयरिंग होती है और क्या इसका सिस्टम है। और यहाँ से चार्ज लगता है फुल है। और इसमें 3 मोड आते हैं हमारे, स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल। हम तीनों में चला के देखते हैं, रियल लाइफ बैटरी टेस्ट देखेंगे, स्पोर्ट्स में हम लिखो उसी की दिखती है बैटरी लाइफ है। तो मैं आपको इसके एक और फीचर के बारे में बताने जा रहा था ना, जो फ़ोन से कनेक्ट होती है। ये रहा हमारा फ़ोन, हम यहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हैं पूरी स्कूटी को। यहाँ से हम अनलॉक, ये अनलॉक हो गई और यहीं से लॉक हो जाएगी। और इसी में मेरे को मैं बताया था कि स्कूटी कितनी चलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 64% बैटरी, इको में 80 चलेगी, नॉर्मल में 66 एंड स्पोर्ट में 58 किलोमीटर। अब ये चेक करते हैं कि क्या इसमें भी ये इतना ही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। यहाँ से हमने स्कूटर की अनलॉक, एंड इसका ये जब भी ऑन होगी ना स्कूटी, हमें उससे पहले इसका स्टैंड हटाना पड़ेगा। स्टैंड हटाने के बाद ये पार्क से हम ये वाला बटन दबाएंगे, सेल्फ वाला, फिर आ जाएगी नॉर्मल मोड में। हमेशा ये ऑन होगी नॉर्मल मोड में। फिर हम इसके इको मोड लगा के देखो, नॉर्मल में हमें ये दिखा रही है 66 किलोमीटर, जो हमें फ़ोन में दिखाता है, एकदम एग्जैक्ट रेंज दिखाती है और इतनी ही ये चलती है। अभी हम इसको लगाएंगे नॉर्मल, इसको अगर प्रेस करके रखेंगे तो सीधा आ जाएगा इको मोड पे। इको मोड पे दिखा रही है वो 80 किलोमीटर, एंड स्पोर्ट्स एक बार सिंगल क्लिक पे दिखा देगी, स्पोर्ट्स मोड पे दिखा रही है 58 किलोमीटर, पूरी एग्जैक्ट रेंज। अभी हम इसको वापसी से स्टैंड पे लगा देते हैं और यहाँ से इसका ट्रंक ओपन होता है। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रंक ओपन होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ट्रंक इज़ ओपन नाउ। बूट स्पेस देख रहे हो, इसका एक यही फीचर है, इसका बूट इतना बड़ा है, इसमें 2 बंदे आ जाएंगे। पर हेलमेट तो मेरा आ नहीं पाता इसमें, इसके अंदर छोटे हेलमेट, बड़े हेलमेट्स में आ नहीं पाएंगे, छोटे छोटे हेलमेट चाहिए 2। और साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसी लगती है दिखने में, और यहाँ से भी कुछ ऐसी दिख रही है लगने में। अभी हम चलते हैं इसको थोड़ा घुमाने और इसकी देखते हैं कि अगर ये इको में कितनी टॉप स्पीड है इसकी, नॉर्मल में कितनी है, स्पोर्ट्स में कितनी है, कि होता है कि भाई चलेगी नहीं, भगेगी नहीं। तो ये सारी चेक करते हैं अभी, आओ। तो लेट्स कनेक्ट। और इसका एक और मैं आपको सबसे बढ़िया फीचर बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ से अनलॉक करी, ठीक है। अब मैं यहाँ से दूर से लगाता हूँ, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। 1 मिनट का मैंने स्नूज लगाया हुआ है इसके अंदर, जैसे वो टाइम पीरियड होगा तो ऑटो लॉक हो जाएगी, मेरे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी इसको पहले चलाते फिर बाद में आपको दिखाऊंगा ऑटो लॉक या स्नूज कैसे होती है, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं नॉर्मल मोड, पहले करते हैं इको मोड पे। अब यहाँ से हमने इसे लगा दिया है इको मोड। इको मोड पे देखते हैं कितनी चलती है टॉप। राइट नाउ ये चलेगी हमारी 35, 40, 41, 42, बस ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। 40 कंपनी क्लेम करती है, बट ये 42 तक चली जाती है। ये है इसकी इको में, नॉट बैड, बहुत सही है भाई। TVS की स्कूटी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। आइकॉनिक कर जो उनसे बहुत बेटर स्कूटी है। अब हम इसको चेक करते हैं हमारा नॉर्मल मोड में, कि नॉर्मल मोड में इसकी क्या वो परफॉर्मेंस है। अब हमने इसमें लगा दिया नॉर्मल मोड, या मैंने इसको एक बार चेक करा था नॉर्मल मोड में, मैंने अप्रॉक्सीमेट 70 चली गई थी विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। 55 तो भी चली गई है, 60, 65, 68, 70। ये इसकी लास्ट स्पीड है नॉर्मल मोड में, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब पेट्रोल जब हम चलाते हैं, किसी फ्लाईओवर चढ़ाते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पर रखेंगे ना, जैसे फ्लाईओवर चढ़ते थोड़ी थोड़ी स्पीड डाउन होती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। पर इसमें इलेक्ट्रिक में ऐसे होती है, तब भी उतना फोर्स भी होता है। देखो हम चढ़ रहे फ्लाईओवर तभी 70 पे है, कुछ डाउन नहीं हो रहा ना, स्पीड में थोड़ा डाउन है ना, परफॉर्मेंस में थोड़ा कोई ड्रॉबैक है। सेम वही स्पीड, सेम वही टाइमिंग, सेम सब कुछ वो।
अभी हम बाहर चलते थोड़ा रोड की तरफ, फिर हम इसमें लगाएंगे स्पोर्ट्स मोड पे। टर्न ले लिया अभी हमने यहाँ से। स्पोर्ट्स मोड पे देखते हैं फिर ये कितनी जाती है। अगर दिल्ली में चलाने के लिए नॉर्मल मोड सबसे बेस्ट मोड है। दिल्ली में कोई चलाता भी नहीं थे नॉर्मल, अगर हमें डेजर्ट रेगुलर बेसिस पे चलानी है तो परफेक्ट है। 100 किलोमीटर में रेंज मिलती है सिर्फ कितनी, 1 लाख रुपए में। ये इसका सबसे बेनिफिशियल पार्ट है। अभी हम पहले इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे सारे ड्रॉबैक्स की। इसका ड्रॉबैक क्या है? बेनिफिट तो सब दिखाते हैं भाई, हम इसके ड्रॉबैक भी दिखाएंगे। ये लो, सबसे पहला ड्रॉबैक ही दिखा दूं। लो, सबसे पहला ड्रॉबैक ही चेक करते हैं। सपोज आप कहीं पे हो और इन्हें चढ़ रहे हो, अगर बीच में कहीं रुक गए ऐसी जगह पे, सपोज आप रुक गए यहाँ पे ऐसी जगह पे, अब आप ब्रेक छोड़ोगे तो पीछे जाओगे, पीछे कोई गाड़ी है। अब हमें आगे कैसे जाएं? देखो मैंने रेस दी हुई है, आगे जा रही है नहीं जा रही, पीछे जा रही है। इसका सिर्फ ये सबसे ड्रॉबैक है। अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी ब्रेक पे आकर हाथ रह गया तो मोशन ने, उस सेंसर ने सेंस कर लिया तो ये आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका, आप हल्की सी रेस दे के रखो, ब्रेक छोड़ दो, ऑटोमेटिक फिर ये अपना सारे सेंसर इसके ऑफ हो जाएंगे ब्रेक वाले, देन ऑटोमेटिक ये स्पीड ले लेगी अपनी। एक यही तरीका है इसका। क्योंकि पेट्रोल में कहता हमने हल्का सा ब्रेक दबा के रखा, हमें एक्सीलेटर दे रहे तो वो चलती रहती है, वो कहीं रुकेगी नहीं, वो सीधा चलेगी आगे। उसको मतलब नहीं है ब्रेक ब्रेक दे रखा है, दे रखा। उसमें एक ही है कि आपका क्लच फूकेगा सीधा, वो फूकेगा आपका फूकेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। इसमें एक यही ड्रॉबैक है। मैंने अभी तक इसको टोटल चला दिया 233 किलोमीटर जब से मैंने अभी तक लिए इसको। थोड़ा सा खुला रोड आते हैं, इसको फिर टेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। देखो हल्का जैसे ब्रेक है ना, पावर ड्रॉप, लेकिन हल्का रेस उतनी है, देखना हल्का सा ब्रेक पे क्या, पावर ड्रॉप, पावर सीधा ड्रॉप हो जाएगी, फिर ये अपना रीजनरेशन मोड में चली जाएगी। नाउ अब हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, आगे चल के थोड़ा राइट साइड में लेके इसके स्पोर्ट्स मोड पे, फिर हम चेक करेंगे इसका स्पोर्ट्स मोड कैसा है। भाई कितना जाम लगा हुआ है यहाँ राइट में, बाईपास का जाम है तो रेगुलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इसे लगा दिए यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड पे। अब देखना थोड़ा सा कितना स्ट्रेच है, कैसे जाती है। पावर तो इसमें इतनी रॉ है ना, सीधा एक्सीलेटर जुप गायब, कोई कंपैटिबल नहीं कर पाएगा पेट्रोल तो। पेट्रोल स्कूटी से भी नहीं है, देख रहे हो कैसे, बस एक्सीलेटर दे दो आप, कहती है तो मैं भाग ही जाऊंगी, रुकूंगी ही नहीं कहीं। अब यहाँ से दोबारा हम लेफ्ट लेते हैं, फिर हम एक खुले स्ट्रेच का वेट करके फिर हम इसको फुल टेस्ट करेंगे। अभी तो थोड़ा स्ट्रेच ही हमारा रोड ही खत्म हो गया। अरे भैया क्या कर रहे हो, देख रहे है ना, पावर तो ऐसे इतनी रो फेंकती है, सीधा लगता है भी उड़ ही जाएगी, इतनी रो पावर है इसके अंदर। फील इनिशियल पॉइंट में तो फील नहीं होता भाई, हम कुछ चला रहे हैं ऐसा लगता है कि हाँ कहाँ बैठी गाड़ी वाड़ी में बैठेंगे। ऐसा जो पुश आता है ना, पहला जो इनिशियल पुश आता है वो पता नहीं लगता कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रही है। अभी हम यहाँ से इसको दोबारा से स्पोर्ट्स मोड पे स्टार्ट करेंगे 0 से। स्पोर्ट्स मोड पे लगा दे, ये भी चेक करेंगे कितनी देर में अपने टॉप स्पीड चली जाती है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। ना स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट, 1 2 3 गो। मैंने इसका फुल एक्सीलेटर दे दिया। अब 75, थोड़े से स्ट्रेच में 75, 81, 84, 85, 87, 87, जबकि हम 2 लोग बैठे, एक पिलियन भी है मेरे साथ में, तब भी 86, 87 सिंगल में चली जाती है। 90 अप्रॉक्स खुद चलाई भी है, पिलियन के साथ इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है इसकी। तो
ये है इसका फुल रिव्यू। एंड अब हम बात कर अब आ जाते हैं हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, अब मैं आपको उसकी लिस्ट गिनवाऊंगा। सबसे पहला ड्रॉबैक, अगर कहीं रुके, अगर हल्का सा ब्रेक ने सेंस कर लिया तो आपकी बाइक और स्कूटी नहीं चलेगी। ये तो आप नोट कर लो। और इनिशियल आपको 1 हफ्ता लगेगा इसको पूरा समझने में, कि पूरा हाथ सेट होने में, बेसिकली समझने में, पूरा आपका हाथ सेट होने में कि कैसे वर्क करती है। स्टार्टिंग में मेरे को दिक्कत हुई थी थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो रेस ही ले रही, टर्न्स वगैरह पे एकदम ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं। सस्पेंशन वगैरह एक नंबर। थोड़ा आगे निकलते हैं। देखो जैसे मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, ऐसे पुश, ऐसे जो ये पुश आ रहा ना, ये पैसा वसूल पुश है। हल्का सा पुश, बस हल्का सा एक्सीलेटर, ये पुश। अब मैं सोच रहा हूँ इसके ना ड्रैग रेस करते हैं बाइक के साथ, फिर देखते हैं अगली वीडियो में कि कौन जीतता है। ये देख रहे हो, पुश, जबकि मैंने फुल एक्सीलेटर में रखा भी। 87 चली गई थी अभी, थोड़ी ढलान ऐसे भी चली गई होगी, पर 90 विदाउट पिलियन अगर आपको तो 90 बहुत इजीली टच कर दिया। अभी हम आगे चेक करेंगे 90 जा रही विदाउट पिलियन और नॉट। अब हम आपसे उसी जगह पर आ गए हैं, इसको हम करते हैं खड़ी। अब मैं आपको जो बताता हूँ ना मोशन सेंसर वाले सीन, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से पार्क मोड पे। मैंने इसको ऐसे करा, कुछ नहीं करूँगा, मेरे हाथ ऐसे हैं। ऑटो लॉक, इसमें एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है सबसे बेस्ट है। जैसे आप स्कूटी से दूर जाओगे तो आपकी स्कूटी ऑटो लॉक हो जाएगी जैसे आप चला गए हो। और ऑन भी कर सकते हो, पर मैंने ऑन वाला फीचर अपना ऑफ करा हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि अगर मैं आसपास कहीं निकला तो मेरी स्कूटी फिर ऑन रह जाएगी, फिर ऑफ भी बड़ी जल्दी होती नहीं है, क्योंकि 1 मिनट का स्नूज टाइम इसमें लगा होता ना। इस वजह से कि ये भी रीज़न भी है कि मैंने उसको ऑफ करा हुआ है। ये तो हो गए सारी इसकी अच्छाइयाँ। अब करते हैं डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज, मैंने स्कूटी जो अपनी बुक कर दी 4 दिसंबर को, ये फिर उसके बाद 4 दिसंबर के बुक करने के बाद मेरे को ओला को 2 दिन लग गए। मैंने तो सॉरी एक्चुअली 3 तारीख को डिस्काउंट आया था, मैंने इसको बुक करी। फिर 4 तारीख को मैंने इसकी फुल पेमेंट कर दी इन अर्ली मॉर्निंग। फुल पेमेंट करने के बाद तो ओला का कहते हैं कि सबसे पहले मेरे को पूरी पेमेंट दो, उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ दूंगी, स्कूटी वगैरह। हम पहले फुल पेमेंट ऐसे बाकी लोगों को स्कूटी की तरह जाके बुक करा के आके हमने बोला उस दिन डिलीवरी लेंगे, जाके हमने पेमेंट कर दी। पहले आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ओला उसकी डिलीवरी देगी। सबसे दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज ड्रॉबैक मेरे को ये लगा इसका ना बॉडी थोड़ी हल्की लगती है मेरे को एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटी। थोड़ी सी हल्की बॉडी लगती है मेरे को। बाकी सीटिंग पोस्चर एक नंबर, हाइट भी एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटी ज़्यादा है इसकी। बाकी तो ऑल गुड है, बस ओला नहीं कि और 20,000 वाला क्या सीन है, क्या डिस्काउंट है, क्या नहीं है। भाई आप जाओ, आपको भी मिलेगा वो 20,000 रुपये का डिस्काउंट। उसके बाद सब्सिडी अलग है। आफ्टर सब्सिडी इट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 87,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स। तो यही है हमारा आज का ओवरऑल व्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी किसी बाइक पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।